आते हैं। थोड़ा सा आप अपना कंप्लीट फीड फॉर्मुलेशन बताइए कैसे। देखिए फीड ही सबसे ज्यादा जो है अभी हमारा इफेक्टिव होता है। प्रॉब्लम चल रहा है फीड का क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि अपने आप बिनोला नहीं मिल पाता है, तो हम अपना फीड बना नहीं पा रहे हैं। तो कभी हम डिहूस मंगा ले रहे हैं, फिर बीच में वेंकीस 3-4 महीना चला, अभी शीतल चल रहा है। हमारा कोशिश है, अब डिहूस के साथ क्या है कि 25 टन का गाड़ी मंगाइएगा तब, और 1 महीने से जाना बना हुआ जो पैलेट फीड होता है वो 1 महीने से ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए गाय को, नहीं तो आपके फार्म पे मेस्टाइटिस होगा, बहुत भयंकर होगा। अच्छा, मतलब जूझ जाइएगा, एक बार में 4-4, 5-5 गाय बीमार पड़ेगी। तो पैलेट फीड में हम लोग ऐसा सोच, एक तो ये है कि यहाँ बिहार में लोग जल्दी उतना महंगा फीड खरीदना नहीं चाहता है। हाँ, अच्छी कंपनी का फीड 1000 रुपए में कोई भी बोरा 20 रुपए किलो मिल जाए, वही फीड खिला के काम चलाना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि उसमें कितना प्रोटीन, कितना एनर्जी और कितना कैलोरी, कितना फैट आ रहा है बॉडी में, वो जरूरी है देखना। अभी नेस्ले 80 फीड को रिकमेंड करती है। अच्छा। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि 80 फीड को अगर हम लोग ले आए बिहार में, तो जैसे हमारा फार्म हो गया, राजू जी का फार्म है, एक रमेश जी हैं छपरा में, हम लोग तीनों आदमी ने बात किया है कि 80 ही मंगाया जाए, क्योंकि हम लोग तीनों आदमी का 13-14 टन का महीने का खर्च है। जी बिल्कुल। तो अपने ABS वाले नीरज जी जो हैं वही शीतल का मंगा के दे रहे हैं, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि 80 मंगाइए। जब 13-14 टन हम लोग खरीद रहे हैं तो 10-12 टन 80 का वो बेच लेंगे प्रोडक्ट। तो फीड फॉर्मुलेशन में यही है, देखिए अगर टोटल TMR जोड़िएगा तो मेरे यहाँ 2 से 3 किलो भूसा, अभी 25 केजी हरा चारा, 10 केजी के करीब साइलेज, और उसके बाद जिस गाय का जितना दूध है उसका 2.5 टाइम्स। अच्छा। हाँ, जैसे 20 लीटर दूध है तो उसको 8 किलो से 8.5 किलो फीड देते हैं। देना 1 किलो और चाहिए, क्योंकि हम लोग 20-25 किलो हरा चारा दे देते हैं, तो हम लोग 1-1.5 किलो दाना कट कर लेते हैं। अच्छा। 8 किलो भी दे दिए, 8.25 किलो दे दिए तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चोकर भी देते हैं आधा किलो, क्योंकि अगर ऑस्ट्रोवेट चला रहे हैं तो वो चोकर में चलेगा, लिवर टॉनिक चला रहे हैं तो वो चोकर के साथ चलता है, या किसी भी तरीके का दवा देना है तो चोकर में फिट करके दे दीजिए, गाय खा लेती है, जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है। तो यही फीड फॉर्मूला है कुल मिला के। 2 से 3 किलो तूड़ी, 20 से 25 किलो हरा चारा, 8 से 10 किलो साइलेज, और बाकी जितना दूध है गाय का उस हिसाब से उसका फीड। अभी तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई सर, मैं लेकिन ये जानना चाहता था जैसे कि किन मुख्य बातों को देखा जाए तो ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब तो 2 साल आपका 2.5 साल अनुभव हो चुका है इस चीज़ में, तो कौन कौन सी बातों का शुरुआत से ध्यान देना चाहिए ताकि लोग फेलियर ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगा लेते हैं, मतलब गरीब परिवार भी लगाता है एक बिजनेस के तौर पे उठने के लिए, लेकिन वो फेल कर जाता है। फीड ब्रीड मैनेजमेंट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जी। फीडिंग पे बहुत अच्छा ध्यान रखिए, ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा ध्यान रखिए, और मैनेजमेंट सही कीजिए। अगर गरीब परिवार का भी आदमी कर रहा है तो उसी गांव के 5-10 लोगों के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन सिलेंडर अपना खरीदे, सीमन कंटेनर अपना रखे, ये सब चीज शुरू से रखने की चीज है। आप 50 लाख 5 लाख 10 लाख का शेड बनाना बाद में जरूरी है, नाइट्रोजन सिलेंडर सबसे पहले जरूरी है। उसका बढ़िया दाना, बढ़िया हरा चारा का व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अगर अपना खेत नहीं है तो किसी से जो है किराए पे, भाड़े पे, हर गाँव में ऐसा बहुत लोग होता है जो लोग बाहर शहर में रहता है और अपना खेत जो है भाड़े पे देता है, उन लोग से जमीन लीजिए, जमीन में हरा चारा का उत्पादन जरूर कीजिए। हरा चारा सबसे इम्पोर्टेंट है डेयरी में। हरा चारा के बिना आप डेयरी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भूसे पे साइलेज भी कर लीजिए, लेकिन फिर भी हरा चारा कीजिए। हरा चारा बहुत जरूरी है। और शुरुआत में बहुत बड़े सेट के लिए, अब हम इतना पैसा था, हम 50 लाख रुपया शुरू में लगा सकते थे, लेकिन शुरू में लगा लेते और पहला गाय मरता, इतना हालत खराब होता मेरा कि सब हम बेच बाच देते। लेकिन चूंकि शुरू में हम छोटा पूंजी से शुरू किए तो एकदम छोटा शेड वेड बनाए थे, शेड वेड में ज्यादा खर्चा नहीं था, तो कहे कि नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा पॉकेट पे भार नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही अगर आप शेड बड़ा बना दीजिएगा, कम गाय रहेगी तो आप दूध कम बेचिएगा, प्रॉफिट कम आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे बाप इतना पैसा लगाए, रिटर्न नहीं आ रहा। इसलिए पहले छोटी पूंजी से शुरू कीजिए, 2 गाय 3 गाय से शुरू कीजिए। जब 2 गाय गाभिन हो जाए तभी फिर 2 गाय खरीदिए। ऐसा नहीं कि गाभिन नहीं हुई तब तक गाय खरीद लिए, क्योंकि आपके पास जरूरी ये नहीं कि वो गाय कितना दूध दे रही है, जरूरी ये है कि वो फिर अगली बार बच्चा कब दे रही है। तो कोशिश यही करना है कि पहली गाय जो खरीदे उसको 60 दिन से लेके 140 से 150 दिन के अंदर पहले गाभिन करें, और जब वो गाभिन हो जाए तभी फिर कोई दूसरी गाय खरीदें, और धीरे धीरे बढ़े। एक बार में 50 गाय 100 गाय लाने की जरूरत नहीं है। या छोटे किसान भी एक बार में, अगर उनको साल भर में 10 गाय खरीदना है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में जाके 10 गाय खरीदें। पहले 4 गाय लाएं, फिर 4 गाय में से अगर 3 गाभिन हो जाती है तो फिर 3-4 गाय खरीद लें, तब उनको लॉस कम होगा। शुरुआत में मैनेजमेंट पे उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। गाय क्या खाती है, जहाँ से गाय खरीद रहे हैं उनसे पूछिए कि आप गाय को कैसे पालते थे, उनसे सीखिए, समझ के गाय लीजिए। आप जाके कहीं से भी 50,000 लाख रुपए का गाय मत खरीद लीजिए सीधे। गाय खरीद लीजिएगा, गाय की आदतों के बारे में नहीं जानिएगा तो गाय बहुत परेशान करेगी। तो पहले दिन से पता चलना चाहिए कि उस किस आदत और किस तरीके से रखी गई है, उसी तरीके की गाय को खरीदिए जो आपके यहाँ आकर के ढल सकती है।
तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा कि आप यदि गांव में करते हैं तो कम से कम 4 या 5 व्यक्ति एक साथ एसोसिएट हो जाइए, खुद मिल जाइए, उसके बाद ये काफ़ी बेहतर तरीका है। ये मुझे अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर कोई गांव में कर रहा है। और इस तरीके से गांव में जब मंडली बन जाएगी तो 10 गांव मिल करके एक महामंडली बना सकते हैं। महामंडली बनेगा, फिर 10 गांव की महामंडलियां मिल करके जो है जिला का एक बना सकते हैं। जैसे बनासकांठा है, सागर डेयरी है, साबर डेयरी है, ये सारी डेयरी क्या है, इसी तरीके से छोटी मंडली से महामंडली, महामंडली से बड़ी मंडली बनी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसके बाद उन लोग अमूल के साथ मिलकर के काम करते हैं। इस वजह से वहां पे 20-20%, 22-22% का बोनस मिलता है। तो यही है, ये इनिशिएटिव होना चाहिए। ये इनिशिएटिव हम लोग, जैसे मेरे यहाँ ही देखिए, राजू जी और रमेश सर के साथ हम लोग का मिला जुला काम चलता है। तो हम लोग सब लोग सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन कई बार एक दूसरे का मदद हो जाता है। राजू जी के यहाँ साइलेज बनना था तो मेरा ट्रैक्टर चला गया, मेरे यहाँ जब साइलेज बनना था तो उनकी मशीन चली आई। तो हम हमको 4 लाख रुपए की मशीन खरीदने की जरूरत पड़ी, ना उनको 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदने का जरूरत पड़ा। दोनों आदमी का काम चला। 5 दिन वो साइलेज बना लिए, 5 दिन हम साइलेज बना लिए, दोनों जगह का काम चल गया। ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आप लोग सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर अपने आप को मत समझिए कि वो गौशाला किए हुए, हम भी गौशाला किए हुए, तो हम लोग कॉम्पिटिटर हैं। कम्पीट ऐसे नहीं होता है खेती में। ये कंपटीशन होता है जहाँ डीलरशिप चल रही है या जहाँ कंपनियां बनी हुई है। जैसे महिंद्रा और टाटा लड़े तो समझ में आता है, हमारी आपकी औकात नहीं है एक दूसरे से लड़ते रहने के लिए। तो ये हाँ, ये लड़ना सही नहीं रहेगा। सही बात है। यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ करके चलने में ज्यादा बेनिफिट। कंपटीटर न बन के हम सहपाठी बने तो अच्छा है, बेहतर। वही तो। अब मान लीजिए 40,000 का LN2 कंटेनर एक आदमी को खरीदना हो तो भारी लग सकता है, लेकिन 10 आदमी मिलकर करेगा तो 4-4 हजार रुपए क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा सर। अगर AI गन कैमरे वाला लेना हो तो 15,000 का गन आता है, 10 आदमी मिलकर लेगा तो क्या पड़ेगा? 1500 रुपए। और उस AI गन का एक बात बताइए कि ऐसा है क्या कि एक ही साथ जो है सबकी गाय हिट में आती है और एक ही घंटे के अंदर सारी गाय का यही होगा? कभी नहीं होगा ऐसा। वो तो जो पूरे गांव में है, कभी इनकी आएगी कभी उनकी आएगी, वो रखा ही रहेगा मशीन ज्यादातर। तो कोई भी चीज है उसको इस तरीके से मिलजुल के करिएगा तो वो चीजें जो महंगी हैं वो भी आपके अप्रोच में आ जाएंगी। एक चीज और अब लाना चाहेंगे, आप ब्रीडिंग पर काफ़ी अच्छा खासा ध्यान भी दे रहे हैं, आपके पास काफ़ी अच्छी बच्चियाँ भी है, तो थोड़ा सा इनका प्रोसेस समझाएंगे, कैसे शुरुआत करते हैं? जैसे जन्म देती है, उसके बाद जन्म देने से लेकर के उसके प्रेग्नेंट होने तक का थोड़ा सा बताएंगे। आप बच्चा देखिए, सबसे पहले तो अच्छी गायों का उत्पादन जो है अच्छे साँड़ों के चयन से होता है। जी जी। तो सबसे पहले हम लोग उन सीमनों का चयन करते हैं जिन सीमन से हमारे यहाँ अच्छी बाछियाँ आ सके। और हम लोग मतलब अपने सीमन का रिकॉर्ड पहले दिन से रखे हुए हैं। हमारे पास आप देखिए जो बछिया बैठी है ये 32 नंबर स्पाइक की बछिया है, वहाँ 28 नंबर स्पाइक की बछिया है, और वो जो व्हाइट वाली है वो भी स्पाइक ABS स्पाइक का बच्चा है। और एक जो कोने में वहाँ 31 नंबर है वो ABS हॉटस्टार की बछिया है। ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये अभी शकील डेयरी फार्म से हमने जो गाय खरीदा था उनके बच्चे हैं, एक बाछी एक बाछा है। तो ये सब जो है पहला जिस दिन हमारी गाय कॉन्सेप्शन करती है उस दिन से आपको ख्याल रखना होगा बच्चियों का। जी जी। अपनी गाय को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखना होगा जब तक वो गाभिन है। उसके बाद कम से कम 65 से 70 दिन उस गाय को ड्राई पीरियड में रखिए। ड्राई पीरियड में उसका अगर बॉडी स्कोर कम है तो उसको 4 किलो तक दाना दीजिए। उसके बाद जब ब्याने का 20-25 दिन बच जाए तो उस गाय को जो है आप ये वो प्रेगनेंसी से पहले वाला जो दाना होता है वो देना शुरू कीजिए। ट्रांजिशन फीड देना चालू कीजिए। उसके बाद ट्रांजिशन फ्रेश काउ जब ब्याह जाए तो गाय को ट्रांजिशन फ्रेश काउ देना दीजिए। और बछिया जब जन्मती है तो बछिया के बाद गाय के झेर गिराने का इंतजार मत कीजिए। जितना जल्दी बछिया खड़ी हो जाए उतनी जल्दी बछिया को जो है गाय के थन में मुंह लगवा दीजिए और वो जितना पी सकती है उतना पीने दीजिए। छेरने से घबराना नहीं है कि छेर रही है, शुरू में छेरेगी पेट क्लियर होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो पूरा उसको जो है फेंसा पूरा पिलाना है, ये नहीं करना है कि फेंसा बांट दिए। वो जितना पी सकती है पहले पिलाइए, फिर उसके बाद अगले दिन उसको फेंसा पिलाइए। 2-3 दिन पूरा उसको अपने मन से पीने दीजिए। 3 दिन तक कम से कम। हाँ, जितना पीती है पीने दीजिए। फिर 3 दिन के बाद जो है बछिया को जो है बॉटल से दूध हम लोग पिलाना शुरू कर देते हैं। अब तो हम लोग तसले में दूध डाल देते हैं और तसले से पी लेती है। तो मतलब जब 3-4 दिन की भी होती है तो उसको आदत डाल देते हैं हम लोग कि वो तसले में ही मुंह लगा के पी ले। और शुरू में 4 लीटर, 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम दूध देते हैं पहले 20-25 दिन, जब तक वो 60 किलो को क्रॉस नहीं कर जाती है। जब वो 1 महीने में 60 किलो की हो जाएगी तो उसके बाद उसको 3 लीटर सुबह और 3 लीटर शाम को दूध देना चालू करते हैं। और समझिए कि 20 दिन से लेकर के 60वें दिन तक 6 लीटर दूध पर डे बछिया को देते हैं। अब इसमें जो है डिवार्मिंग का जो है तो पहला जो डिवार्मिंग हम लोग देते हैं वो 10 दिन पे देते हैं, फिर 25वें दिन पे देते हैं, फिर 40वें दिन पे देते हैं, फिर
55वें दिन पे देते हैं, फिर 70वें दिन पे देते हैं, जी जी फिर 85वें दिन पे देते हैं। 85वें दिन पे देने के बाद जो है 120 दिन पे देंगे, फिर उसके बाद 150 दिन पे देंगे और 180 दिन पे देंगे, और 180 दिन के बाद हर 3 महीने पे उसको ये करेंगे, क्या बोलते हैं, डिवार्मिंग करेंगे। हाँ, अब देखिए हमारी जो है एक वहाँ बचिया है 27 नंबर, जी जी वो कॉर्नर में बैठी है, हाँ हाँ वो 9 महीने 7 दिन में हीट पे आ गई। अच्छा अच्छा वो एक हीट उसका हो गया। अब उसको हम लोग नवंबर दिसंबर तक, उसका वेट अभी पूरा नहीं हुआ, 250 किलो की है अभी। अच्छा। उसका हम लोग 350 किलो जब तक वेट नहीं होगा तब तक हम लोग उसका एआई नहीं करेंगे। अच्छा। अपने पास हम लोग जो है वेट करने वाला टेप रखते हैं, उस टेप से उसका वजन करते हैं। जब वो 350 किलो को क्रॉस कर जाती है तभी उसका एआई करते हैं। और उस दौरान जो है 7वें दिन 10वें दिन जब आप उसको डिवार्मिंग कर दीजिए तो बाछी के सामने काफ स्टार्टर साथ में पानी रखना चालू कर दीजिए। हल्का हल्का वो शुरू में मुंह मारेगी, ज़्यादा खाएगी नहीं। फिर जब खाने लगे तो धीरे धीरे काफ स्टार्टर का डोज बढ़ाते जाइए जहां तक वो जा सकती है। और 2 किलो तक मैक्सिमम खिलाना है उसको, उससे ज़्यादा काफ स्टार्टर नहीं देना है। और जब 60 दिन की हो जाए तो तूड़ी के साथ, मतलब भूसा के साथ 2 किलो काफ स्टार्टर मिला के खिलाना चालू कीजिए। और 5वें महीने तक सिर्फ भूसा और काफ स्टार्टर देना है। 6ठे महीने से उसको हरा चारा, काफ स्टार्टर और 2 किलो भूसा डालना चालू करना है। और जब 7-8 महीने की हो जाए तो उसके बाद ही साइलेज की ज़रूरत है, साइलेज चालू करना है। अगर आपके पास हरा चारा प्रचुर मात्रा में तो साइलेज नहीं भी दे सकते हैं। जब तक वो गाभिन नहीं हो जाती तब तक साइलेज की आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ती है। साइलेज जो है उसका उपयोग सिर्फ जो है हाई मिल्की काउज में ही करना चाहिए जो 30 लीटर या प्लस की है। बाकी जगह साइलेज खिलाएंगे तो आपका कॉस्ट भागेगा, पैसा नहीं बचा पाइएगा आप। तो बछिया इस तरीके से तैयार करना है। डिवार्मिंग का शेड्यूल रेगुलरली फॉलो कीजिए, उसके फीडिंग मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, उसका बॉडी वेट को हमेशा कीप इन चेक रखिए कि कितना वजन कितने दिन में बढ़ा। मोटा मोटी शुरू में 750 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से वजन बछिया का बढ़ना चाहिए। मतलब पहला महीना में 22.5 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए। 40 किलो की पैदा हुई तो 62.5 किलो हो जाना चाहिए पहले महीने में। दूसरे महीने में फिर 22.5 किलो बढ़ना चाहिए। तीसरे महीने में फिर 22.5 किलो बढ़ना चाहिए। मतलब 3 महीने में आपकी गाय अगर 40 की बच्चा है तो कम से कम 95 से 105 किलो के बीच में होनी चाहिए। और 6ठा महीना आते तक 160 से 180 किलो या 200 किलो तक पहुंचना चाहिए। और 6ठे महीने से 9वें महीने में 250 से 350 किलो पहुंचना चाहिए। और 12 महीना आते आते 350 किलो हो जाना चाहिए। टारगेट यही करना है कि हमको 350 किलो तक गाय को पहुंचा देना है। अगर बछिया बहुत लंबे समय तक हीट में नहीं आती है तो उसको बाद में 12 महीना के बाद एस्ट्रूमेट वगैरह आप दवा लगा सकते हैं, वेटमेट एस्ट्रूमेट वगैरह, ताकि उसको याद आ जाए, उसमें उस हार्मोन का उत्सर्जन होना चालू हो जाए। ऐसे बहुत कम ही केस देखा जाता है जिसमें बछिया जो है रिपीट करती हो या बछिया का हीट प्रॉब्लम हो। अपने यहाँ भी नहीं है, आपको हमने दिखाया कि 9 महीना 7 दिन में पहला बार बाछी हीट में आ गई है। और उसके बाद आप 350 किलो वजन हो गया है तो गाय को आप एआई कर दीजिए बाछी को। उसके बाद उस तरीके से उसका केयर कीजिए। हीफर ड्राई उसको दाना पड़ेगा 7वें महीने तक। फिर उसके बाद 8वें महीने तक, अंतिम के महीने में उसको ट्रांजिशन मिक्स देना शुरू कीजिए। फिर जब बच्चा हो जाए तो ट्रांसफ्रेश दीजिए। यही पीरियड चलते रहेगा आपका। शुरुआती 3 साल देखिए कितना भी आप ज्ञान बटोर लीजिए, फिजिकल नॉलेज के बिना आप, सही बात है, वीडियो वगैरह लोग देख के करते हैं। कल एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, अब उसने क्या किया था कि पहले ही बोतल वगैरह खरीद लिया था लेकिन दूध बेचने का कोई जगह ही नहीं था। वही चीज है, खरीद कर लाया, दूध बेचने की जगह ही नहीं थी। अभी उन्होंने कल कॉल किया और सारा का सारा वो दूध है, मतलब कि गाय को बेच दिया वापस, क्योंकि दूध बेचने के लिए जगह ही नहीं थी। वही चीज है कि सारा चीज देखना है और उसके बाद करना है। ये देखा देखी किसी का यूट्यूब पे देख करके मत कीजिए। और पहला 3 साल तो सर्वाइवल ही करना बहुत मुश्किल है। जी सही बात है। पहले 3 साल जो गौशाला में निकाल लेगा वही आदमी आगे चल के सक्सेसफुल होगा, नहीं तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो यही सारी चीजें थी। चलिए, काफी अच्छी आपने जानकारी दी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।